और हम यहाँ पर ले रहे हैं पेपर कोड 3407। ये पेपर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप में से जितने भी लोग हैं जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर्स इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, फीडबैक चाहते हैं, काफी सारे वास्ट एक्सटेंसिव टॉपिक्स पर ऐसे लिखे हुए चाहते हैं, तो वो हमारी जो वेबसाइट है ssccglpinacle.com, वहां विजिट कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है स्टडी नाउ 247 पिनाकल लर्निंग ऐप, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 9817390373। यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। शुरुआत करती हूं मैं आपके साथ, और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके सामने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द डिसेबल्ड। विकलांगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी क्या है। राज्य की जो जिम्मेदारी है बहुत से लोगों के प्रति होती है, खासकर उन लोगों के प्रति जो मुख्य धारा में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे हमने आपको काफी टॉपिक्स कराए हैं, जैसे कि हमने कराया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द ओल्ड एज्ड पर्सन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन दोज हु आर ऑन द स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया था कि जो राज्य है उसकी विकलांगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये टॉपिक आपको दिया गया था ऐसे के लिए। 250 शब्दों में आपको ये निबंध लिखना था। उसके बाद लेटर देख लीजिए, लेटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेटर में आपको दिया गया था मलकपुर इज अ डेंसली इनहैबिटेड लोकेलिटी। तो लोकेलिटी का नाम आपको यहां दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्लेग्राउंड इन द लोकेलिटी ड्यू टू विच चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड्स। राइट अ लेटर इन 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन। और आपका नाम है शांतनु शोभ या फिर शोभा, अगर आप फीमेल हैं तो एड्रेस है 4 मलकपुर पटना। ठीक है, मलकपुर एक घनी आबादी वाली बस्ती है। दुर्भाग्य से इलाके में कोई खेल का मैदान नहीं है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो सड़कों पर खेलते हैं। बच्चों को हो रही समस्या पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने वाले एक स्थानीय दैनिक को, वहां के संपादक को 150 शब्दों में 150 वर्ड्स में एक पत्र लिखना है। और आप शांतनु या शोभा हैं जो 4 मलकपुर पटना के निवासी हैं। ये आपको दिया गया था लेटर के लिए। ठीक है, लेटर में काफी सारी जानकारी है, अगर आप देखें ध्यान से तो एग्जैक्टली यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आपको दिया गया है 4 मलकपुर पटना जो है ये सेंडर्स एड्रेस है। उसके बाद आपको एक लोकल न्यूज़पेपर को लिखना है, तो न्यूज़पेपर का जो एड्रेस होगा उसमें भी पटना जरूर आएगा, राइट। और उसके बाद आपको किस बारे में लिखना है कि एक वहां पर पार्क होना चाहिए इस लोकेलिटी में। चलो मैं शुरुआत करती हूं आपके साथ, और यहाँ पर हम जो सबसे पहला पेपर ले रहे हैं ये है अमित शर्मा का पेपर। मैं कुछ एक ऐसे पेपर्स ले रही हूं सबसे पहले जिनमें लिखावट बहुत अच्छी है, बॉक्सेस का यूसेज बहुत अच्छा है, ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी है, स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपने विषय को ठीक से समझा ही नहीं है। इन पेपरों में ज्यादातर कमेंट क्या दिया गया है, अंडरस्टैंड द ऐसे टॉपिक एंड राइट रेलेवेंट। ऐसे का टॉपिक क्या है, ऐसे का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द डिसेबल्ड। विकलांगों के प्रति जो राज्य है उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये आपको टॉपिक दिया गया है ना। और आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि विकलांग क्या कहलाता है, कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो विकलांग कहलाता है, उसको किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो कौन से विकलांग लोग हुए जिन्होंने उनके शरीर की जो सीमित लिमिटेड एनर्जी या आप कह सकते हैं कि जो लिमिटेशंस थी उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सोसाइटी का क्या रवैया होता है इनके प्रति, आप ये सब लिख रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं लिख रहे हैं कि राज्य जो है, जो स्टेट है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। ओके, फोकस देखो, डिसेबल्ड पर अपने आप जो है अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स बन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द डिसेबल्ड ये लिखना था। तभी ऐसे स्टूडेंट्स को हमने रेलेवेंसी में केवल 5 नंबर दिए हैं, कंटेंट की क्वालिटी में भी इनके जो नंबर हैं वो कम ही आ रहे हैं। तो पहले कुछ ऐसे पेपर्स देखो जहां पर एक जनरल सा लिख दिया गया है और बाकी सारी चीजें इन प्लेस हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, हैंडराइटिंग, वो सब कुछ इन प्लेस है। तो इन लोगों के नंबर जो है वो 70-75 के बीच में घूम रहे हैं, 35 के 36 के आसपास इनको नंबर मिल रहे हैं। और फिर एक मैं ऐसा पेपर दिखाऊंगी आपको जिन्होंने बिल्कुल सटीक और रेलेवेंट लिखा है। ठीक है, तो पहले अमित शर्मा का पेपर देखो। विकलांगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी। विकलांगता या अपंगता शारीरिक नहीं अपितु मानसिक होती है। काफी लोगों ने विकलांगों की जो डेफिनेशन लिखी है बहुत ही गंदी लिखी है,
बहुत से लोगों ने जो उन्होंने डिसेबल्ड की या विकलांगों की डेफिनेशन लिखी है, उसकी परिभाषा दी है स्टार्टिंग में, और वो जो परिभाषा दी है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं। अंधा लूला लंगड़ा पता नहीं आप क्या क्या लिख रहे हैं। अगर आपका एग्जामिनर एक संवेदनशील व्यक्ति हुआ, सेंसिटिव पर्सन हुआ, तो वो पहली 2 लाइनें लिखकर ही दिमाग बना लेगा कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल ऑफिसर बनने के लायक नहीं है। ओके, अभी खैर आप देखो आगे। यह वक्तव्य भारतीय समाज में सहज ही चरितार्थ होता है, जहां मानसिक विकलांगों की संख्या वास्तविक विकलांगों से कई गुना अधिक है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग विकलांगों को अपने तुच्छ परिहास का साधन मात्र मानते हैं। इन्हीं सब कारणों से एक विकलांग खुद को समाज का अंग नहीं मानता। तो इन्होंने स्टार्ट किया कि समाज उसको कैसे ट्रीट करता है। उसके मन में खुद के प्रति एक निम्नता और अभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे विचारों से उन्हें बाहर लाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई। ऐसे जैसे विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का उपयोग, प्रत्येक सरकारी अस्पताल विद्यालय में उनके लिए विशेष रैंप और अलग से शौचालयों की व्यवस्था, उन्हें इलाज के लिए कई प्रकार की छूट, साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ये वाला पोर्शन इनका काफी रेलेवेंट है। हालांकि हम एग्जैक्टली जो ढूंढ रहे थे आपके पेपर में, सरकार द्वारा चलाई गई डिफरेंट स्कीम्स के नाम वगैरह ढूंढ रहे थे, वो लिख देते तो बस 4 चांद लग जाते। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती स्तर पर विकलांगों के लिए निश्चित सीटें आरक्षित की हैं। कुछ लोगों ने बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें भी लिखी हैं जो गलत नहीं कह सकते, कि जब हम बसों में सफर करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर एक बुजुर्गों के लिए सीट होती है, विकलांगों के लिए सीट होती है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सीट होती है, ट्रेनों में विकलांगों के लिए सीट होती है। इन सब उपयोगों के बाद भी आम जन के मन में विकलांगों के प्रति असहजता व हीन भावना बिल्कुल कम नहीं हुई है। सरकार आम लोगों की इस घिसी पिटी मानसिकता को बदलने के लिए अभिनेताओं, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों के सहयोग से एक सुसंगठित मुहिम चलाकर लोगों में विकलांगों के प्रति जनचेतना व आत्मीयता का प्रसार होगा। समाज के पढ़े लिखे तबके को भी विकलांगों को करुणा की दृष्टि से नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की भांति देखना होगा और विकलांगों को उनके अधिकारों से अवगत कराकर ही उन्हें समाज का महत्वपूर्ण अंग बना सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है। कंटेंट्स में इनको 6 नंबर मिले हैं, लेकिन इनको थोड़ा और प्रासंगिक होने की आवश्यकता थी। आगे चलते हैं हम। इनका लेटर भी देखो, 4 मलकपुर पटना। ओके, आप सेंटर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर दिनांक लिखिए। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले महीना लिख रहे हैं और उसके बाद डेट लिख रहे हैं। हम भारत में पहले तिथि लिखते हैं, उसके बाद हम महीना लिखते हैं, तो यही पैटर्न फॉलो करो, आप इससे सेफ रहेंगे। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक नवजागरण कार्यालय, मलकपुर पटना। ओके, यहाँ पर अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप क ख ग अ ब स ट ठ ड इन सब का प्रयोग करें। खेल मैदान के अभाव में उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराने हेतु, सब्जेक्ट इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने बहुत ही रूडली लिखा है पार्क बनवाओ। ठीक है, पार्क बनवाओ। क्या आप उनको आदेश दे रहे हैं? पार्क बनवाओ उन्होंने लिखा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि टोन जो है वो बड़ी गलत है? कुछ ने बहुत ही रूडली लिखा है, कुछ ने काफी पोलाइटली लिखा है, क्षेत्र के विकास हेतु। ये काफी अच्छा लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इलाके में खेल मैदान न होने के कारण बस्ती के निवासी विशेषतः बच्चों को हो रही परेशानियों की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। मलकपुर की आबादी 2 लाख से भी अधिक है, परंतु फिर भी यहां एक भी खेल मैदान नहीं है। मैदान के अभाव में छोटे बालक बालिकाएं ऐसे सड़कों पर खेलने को विवश हैं जहां दिन भर भारी मोटर वाहन चलते हैं। प्रतिदिन बच्चे वाहनों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने और ज्ञापन सौंपने के बाद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अतः आपसे विनती है कि आप अपने प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से इस समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, शांतनु। लेटर आपने बहुत अच्छा लिखा है अमित। ओके,
आगे चलो, एक और पेपर आपके लिए ले रही हूं और ये है करीना का पेपर। करीना ने मार्क्स स्कोर किए हैं 73। ओके, इनको दिया गया है नीड टू राइट अबाउट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो। Hard things are put in our way not to stop us but to call out our courage and strength। बहुत ही अच्छी, बहुत ही relevant इन्होंने beginning दी है, इसलिए इनको स्टार दिया गया है। Disabled people are not weak, they are them feel as if they are unfortunate, helpless and incapable. People do not support and encourage them. In fact, disabled people can accomplish anything and much more than normal people. We have so many examples in our society, like Albert Einstein, Stephen Hawking, both were disabled. So, disabled need some support from the society. Therefore, it becomes the responsibility of the state to provide them with basic support. State government should start initiatives to encourage disabled and spread awareness in the society. These people with an open heart. Government should facilitate better health facilities for them, especially in rural areas. Children with mild to moderate disability should be allowed to attend regular schools so that they do not feel inferior to others. The number of special schools should be increased so that each of them can access it. They should be provided equal employment opportunities. In public transport, there should be reserved seats for them so that they can travel independently. देखो, जब आप इस तरह की चीजें लिखते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि ये होना चाहिए, तब हमें गड़बड़ लगता है। आगे देखिए, disabled adults should be empowered with employable skills. They should be integrated into society by overcoming stigma. Government should allocate some budget for the welfare of these people. Government should implement schemes and make sure about proper implementation. Along with government, people should be more sensitive towards it. Treating them as a normal person will be the best gift for them. We should support them in their struggle. Conclusion पर भी इन्होंने जो है काम नहीं किया है. In this way only we can make a better society for disabled. और देखो उनको क्या कमेंट दिया गया है, यू ऑल्सो नीडेड टू मेंशन अबाउट स्कीम्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आप लोग एक जनरल सा लिख रहे हैं विकलांगों के ऊपर, आप ये नहीं लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली सरकार ऑलरेडी क्या क्या कर रही है। सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी जो हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस है ना कि सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़े, तो दिव्यांगों के लिए सरकार क्या कर रही है वो सब आप लोग नहीं मेंशन कर रहे हैं। एक और पेपर देखो, देखो इनका ये है देवाशीष सचान का पेपर। विकलांगता से आश्रय मनुष्य के किसी भी अंग का जन्म से या जन्मोपरांत आंशिक व पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होना है। इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है बहुत अच्छी लिखी है। ओके, आगे देखो, जन्मजात विकलांगता व जन्मोपरांत विकलांगता मनुष्य को समाज में उपेक्षित व प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती है, लेकिन सामूहिक प्रयास से हम दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं। पैरा ओलंपिक, जो कि ओलंपिक के साथ शुरू किया जाता है, समाज द्वारा इनके उत्थान के लिए सराहनीय कदम है। पैरा ओलंपिक्स के बारे में आप जानते होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विकलांगों के उत्थान के लिए आवश्यक प्रावधान है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार व नौकरियों में उनके लिए आरक्षण राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विकलांगों के लिए परिवहन में आरक्षित स्थान उनके उत्थान हेतु सराहनीय कदम है। राज्य द्वारा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी विकलांगता के आधार पर शिक्षा भी प्रदान की जाती है। और उसके बाद इन्होंने कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए जो अधिकतर लोगों ने नहीं लिए। मैं आपसे साफ कह दूं कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसका दिया गया है इन एसेज में, तो सबसे ज्यादा स्टीफन हॉकिंग। ओके, आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल यहाँ पर काफी ज्यादा मिला और हेलन केलर का। ओके, इनके बारे में तो आपको पता है, हेलन केलर और स्टीफन हॉकिंग के बारे में इनका एग्जाम्पल मिला, जबकि काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। अरुणिमा सिन्हा कितना बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, सोचो उस महिला के बारे में जिसका जो एक एम्प्यूटी थी और एक घुटने से नीचे एक उनका पैर नहीं है, और फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट तक की चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया।
अरुणिमा सिन्हा है, उसके बाद बीथोवन है, मानसी जोशी के बारे में आपने सुना होगा, वो बैडमिंटन प्लेयर हैं। ओके, दीपा मलिक के बारे में आपने सुना होगा। तो कोशिश करो कि भारत के भी आप एग्जाम्पल्स दीजिए। अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने विकलांगता के बावजूद विश्व की सभी चोटियों को फतेह कर लिया, ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। राज्य द्वारा दिव्यांगों के लिए समान भत्ता भी प्रदान किया जाता है। वह विकलांग दिवस के रूप में उनके योगदान को भी याद किया जाता है। विकलांग जनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, किंतु उन्हें सम्मान तथा समाज में स्थान देने की जिम्मेदारी हम सब की है। उसके बाद यहाँ पर है, अन्य स्थानों पर उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें कर्तव्य के रूप में करना चाहिए तथा ऐसे लोगों के लिए आदर भाव रखना चाहिए। हमें समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, आगे देखिए। हम इनके लेटर पर आ गए हैं। यह है 4 मलकपुर पटना, 27 अक्टूबर 2020। सेवा में मुख्य संपादक अबस अखबार मलकपुर पटना। क्रीड़ा स्थल की समस्या हेतु, कितना बढ़िया लिखा हुआ इनका सब्जेक्ट है। इतना ही पकड़ लो, जो भी समस्या है, ठीक है, जैसे पीने के पानी की समस्या हेतु, ठीक है, ट्रैफिक जैम की समस्या हेतु, जो भी आप कहना चाहें। ओके, इतना करो। बहुत से लोग तो यहाँ खेलने का मैदान नहीं है इस समय, इतना लंबा आप कर देते हो। रेलेवेंट, अच्छा सा क्रिस्प सा लिखना सीखो। महोदय, मैं शांतनु मलकपुर का निवासी हूँ। ओके, उसके बाद है, मलकपुर एक घनी आबादी और तंग गलियों वाली बस्ती है। यहाँ पर क्रीड़ा स्थल न होने के कारण बच्चे सड़कों पर खेलते हैं, जिससे वे सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वह लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चों का स्वास्थ्य भी न खेलने के कारण बिगड़ जाता है, क्योंकि खेलना भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मैंने कई बार नगर अध्यक्ष से इस समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया है। वे क्रीड़ा स्थल के लिए भूमि भी आवंटित है, लेकिन अवैध कब्जे व लापरवाही के कारण अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस खबर को दैनिक संपादकीय में प्रकाशित करें। धन्यवाद, शांतनु। खत्म किया इन्होंने। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ लेटर है इनका। लेकिन ऐसे में जैसा कि मैं कह रही हूँ, सरकार की जो ऑलरेडी योजनाएं हैं उनके बारे में कौन लिखेगा भाई। अब मैं आपको अगले पेपर पर ले आई। मैंने काफी सारे आपको पेपर्स दिखाए और एग्जैक्टली बताया कि इन पेपर्स में क्या कमी रह गई। ये है हरिओम शरणम, इनका नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हरिओम। ओके, झारखंड से हमारे विद्यार्थी हैं और इनको दिया गया है एक्सीलेंट कंटेंट्स ऑफ ऐसे। कुछ मैंने ऐसे दिखाए कि ये पेपर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, परंतु ये वाला जो पोर्शन है ये मिसिंग है, कि इनको सरकारी जो स्कीम्स है ऑलरेडी उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। पर ये जो विद्यार्थी है, इसको प्रासंगिक में 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। इतने ही मैक्सिमम हम दे रहे हैं, 8, 8.5, 8, 8.5 मैक्सिमम, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और कंटेंट की क्वालिटी में इनको 8 में से 7.5 नंबर मिले हैं। लिखावट पर ये ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके नंबर यहाँ पर जो है कटते हैं। आओ इनका पेपर देखिए कि वेरी गुड मिलने का ये कारण क्या है। 41 मार्क्स आउट ऑफ 50 जो है इनको ऐसे में क्यों मिले हैं, देखो। Our Honorable Prime Minister coined a new term दिव्यांग for those who do not completely resemble us। ये इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इन्होंने कोई विकलांग कौन होता है उससे नहीं स्टार्ट किया है। जो बहुत सारे लोग लिखेंगे, जो हर व्यक्ति लिखेगा, उससे आप शुरुआत न करें। और अब आप इतने ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अधिकतर बच्चे इसमें क्या लिखेंगे। लोग यही लिखेंगे कि विकलांग एग्जैक्टली होता कौन है। ओके, कुछ एक तो मुझे बुद्धिमान ऐसे भी मिले कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम होता है, एक वो होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उसे हम विकलांग कहते हैं। तो करीबन उनका जो काफी सारा निबंध था वो इसी डेफिनेशन में ही निकल गया। ओके, और साथ ही साथ ये भी नोट करो कि इनका लाइव पेपर है। लाइव का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने टॉपिक देखा है, इन्होंने उस पर तुरंत लिखना स्टार्ट किया। उसी टाइम फ्रेम के भीतर जो आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा, इन्होंने लिखना जो है स्टार्ट किया है, जिससे आपको एग्जैक्टली वो फीलिंग आ सके कि वहां पर मुझे कैसे करना है। Our Honorable Prime Minister, he coined a new term, Divyang, for those who do not completely resemble us. That is, they have some form of physical disability. This clearly shows new positive approach of the present governments towards physically challenged person. They
are called specially abled now instead of the term disabled. इन्होंने सबसे पहले तो अपने ऐसे कोई एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर गए कि हमने नाम को बदला, हमने अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया। आगे देखो, not only government but the society must also be responsible towards them as they face a lot more difficulties compared to the normal man. They must be provided with some extra facilities and are treated with sympathy and care. Now post office delivers cash to their home, and to cast their vote they need not go to polling booth. Instead they can vote through postal ballot. क्या क्या किया है बदलाव वो सब बता रहे हैं अब ये। They are also provided with increased quota in passenger trains and state bus service. Recently, a new government venture named Hunar Haat scheme. It provided a big platform for Divyangs as they can easily show their crafts there at profitable price. Especially women Divyang are much benefited through this scheme. जो मैं बार बार कह रही हूँ आपने सरकार की स्कीम्स नहीं लिखी और वो सब नहीं लिखा, देखो सब इन्होंने लिखा है। Many private social platforms such as नारायण सेवा संस्थान आर प्रोवाइडिंग हियरिंग एड इक्विपमेंट। जयपुर फुट के बारे में आपने सुना होगा जरूर। व्हील चेयर एंड करेक्टिव ऑपरेशंस एट मच चीपर प्राइस। अब आपको समझ में आया कि वो कौन सा कंटेंट है जो इन्होंने अपने ऐसे में डाला जिसकी वजह से ऐसे का लेवल ऊपर हो गया। आगे देखिए, thus it can be said that many provisions are being made for their welfare by the government and society altogether, but they are still treated inferior and attitude of common mass is not good towards them. So society must change its mentality and attitude towards them. और इनको कमेंट क्या मिला है? एक्सीलेंट कंटेंट्स सुपर, वेरी गुड हरिओम। देखो पहले आपको वो दिखाए जिन्होंने गड़बड़ लिखा, फिर वो दिखाए जिन्होंने वो जो हम ढूंढ रहे थे वो डाला जिसकी वजह से उनके नंबर बढ़े हैं। तो ये चीजें अब आप सीखिए। अगले पेपर पर चलते हैं। अगला पेपर है यहाँ पर नीरज का पेपर है। नीरज ने हमें मुरैना मध्य प्रदेश से लिखकर भेजा। एक मैंने आपके साथ इंग्लिश मीडियम का पेपर शेयर किया, आ जाओ अब हिंदी मीडियम पर आ जाओ। अभी भी कुछ एक स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। तो भैया दोनों लैंग्वेजेस में आप लिखकर भेज दीजिए हमें, जो बेहतर होगा हम आपको बता देंगे। ये देखो, विकलांगों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी अहम हो जाती है क्योंकि इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। विकलांगों को हमारे समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है, जबकि हमें ऐसे भेदभाव को अपने मन से मिटा देना चाहिए। हमारे राज्य में विकलांगों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि उन्हें 3 पहिया वाहन चलाने के लिए दिया गया है, जिससे वह आसपास के क्षेत्रों में जा सकते हैं। साथ में ही अपने लिए कुछ रुपए भी जमा कर सकते हैं, जिससे विकलांगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ विकलांग भाई जो शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वह अपने स्कूल कॉलेज का खर्च उठा सकें। साथ में जब रोजगार की बात आती है तो उन्हें विशेष आरक्षण अथवा परीक्षा में छूट दी जाती है, जिससे इन्हें नौकरी पाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इसके साथ में सरकार की और भी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें निभाना चाहिए। जो कुछ विकलांग भाई जो न पढ़े लिखे हैं और न ही कुछ कार्य कर सकते हैं, उन्हें सरकार को प्रति महीने कुछ रुपए देने चाहिए। और जो अत्यधिक गरीब हैं अथवा जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उन्हें घर मुहैया कराना चाहिए और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ रुपए प्रदान करने चाहिए और उनकी शादी के लिए भी कुछ मदद करनी चाहिए। पूरे राज्य में हमें कहीं ना कहीं कोई विकलांग भीख मांगते मिल ही जाएंगे, परंतु हम कब तक इन्हें भीख देते रहेंगे? इनकी स्थिति बहुत खराब है। राज्य को इन लोगों के प्रति भी सोचना होगा, अन्यथा हमारे राज्य की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो पहले जो हो रहा है वो इन्होंने बताया, फिर उसके बाद और जहां काम करने की स्थिति है वो इन्होंने बताई है, और इनको जो एग्जामिनर है उनको इनका कंटेंट पसंद आया तो इन्होंने उनको गुड फॉर कंटेंट्स दिया है। आगे चलती हूँ अगले पेपर पर आपको लेकर। यह है उमा का पेपर। उमा ने लिखकर हमें भेजा है नैनीताल से। इनका पेपर देखिए।
Physical appearance doesn't decide the fate of a person. It is the indomitable spirit. बहुत ही relevant quote. Have you ever wondered how wonderful would it be if our small steps make someone's life easier than ever? This is the case with disabled society of our country, where a ray of hope is required and the person is ready to chase his dreams. तो जो बिगिनिंग थी काफी अच्छी, जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की। अगले पेपर पर आ जाओ। अगला पेपर जो है ये अब्दुल लतीफ का पेपर है, जिन्होंने मेवात से लिखकर भेजा है। ये कहते हैं, हिस्ट्री हैज प्रूव्ड दैट द डिसेबल्ड में बिकम अ ग्रेट एसेट टू द nation if they are taken care of, which otherwise would have been a liability to the nation। बहुत ही डिफरेंट इनकी बिगनिंग थी। ओके बहुत ही डिफरेंट इनकी बिगनिंग थी। कुछ एक ने तो ये कहा कि ये हमारे समाज का वो कमजोर तबका है जिसकी देखरेख करना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखो इन्होंने कितने पॉजिटिवली इसको किया कि आप उनको सशक्त बना दीजिए तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं रहेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट प्रूव हो जाएंगे। टुडे वी सी द डिसेबल्ड आर टेकिंग part in nearly all the aspects of life and society. The disabled need attention, infrastructure and appreciation, and providing these is the responsibility of the government and society. But state should break the ice and initiate reforms both at mental and physical level. Nowadays all the new buildings and infrastructure under state can be seen to have a ramp along with stairs for the use of disabled। बिल्कुल है ये। विदेश जाओ ना तुम्हें साफ फर्क पता चल जाएगा कि हमारा देश कितना उदासीन रहा है। हर जगह वहां पर इन लोगों के लिए जो है, जो दिव्यांग है उनके लिए अलग फैसिलिटीज हैं। देयर आर सम कॉन्क्रीट स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट। यहीं तक मैं इनका पेपर जो है आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आ जाइए अगले पेपर पर। ये अगला पेपर जो है हमारा, ये है नेहा शर्मा का पेपर, खेतरी राजस्थान से लिखकर भेजा है। 78 मार्क्स इनको मिले हैं। 78 मार्क्स, काफी अच्छे मार्क्स इनको मिले हैं। 41.5 ऐसे में मिले हैं, 36.5 लेटर में। लेटर में इतनी जान नहीं लगाई इन्होंने। देखो Pranjal Patil, the young woman who battled great difficulties to become the country's first visually challenged woman IAS officer in Kerala। कितनी बढ़िया लाइन है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ईरा सिंघल का भी एग्जाम्पल दिया था। ओके लेकिन इन्होंने एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल को सीधे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ जो है इंटीग्रेट किया। आगे चलो। This news headline gives a break through the lives of disabilities. Disabilities may be defined as neurobiological disorder that affects people's ability to either see or hear. As per census 2011 in India, out of the total population of 121 crore, about 2.68 crore persons are disabled. क्या इन्होंने ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जैसे प्रांजल की इंफॉर्मेशन थी, हमारा जो 2011 का सेंसस है वो, उसमें इन्होंने बताया कितने हमारे कंट्री में एग्जैक्टली डिसेबल्ड हैं। फॉर एग्जांपल्स, फेमस एग्जांपल्स आर अभिषेक बच्चन, डैनियल रैडक्लिफ एटसेट्रा। टू हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जिस प्रकार से ये प्रेजेंट करती हैं, हालांकि ऐसे में एक्सेप्टेबल नहीं है, पर ये देखा गया है कि एसएससी जो है, जो इस तरह से एरो बनाकर 1 2 3 लिखकर वगैरह प्रेजेंट करते हैं, उनको हायर मार्क्स दे रही है। देखो, लेजिस्लेशन फॉर डिसेबल्ड, राइट टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इट कंटेन्स 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज लाइक डिवॉर्फिज्म, locomotor disability, acid attack victim, mental illness, deaf, blindness, impairment, etc. Increases the reservation for people suffering from disabilities from 3% to 4%. Initiative towards inclusive education system. Every child with benchmark disability between age of 6 and 18 years have right to free education. Programs and initiatives for disabled in India. Deen Dayal Disabilities Rehabilitation Scheme providing fund allocations to NGOs. Assistance to disabled persons for purchase and fitting of aids and appliances. National Fellowship for Students with Disabilities. Remedial actions and steps to provide assistance and help.
ओके तो ये काफी सारा पोर्शन जो है इनके ऐसे का इन्होंने काफी बिल्कुल हाईलाइट करके देखो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स नीड टू बी स्ट्रेंथेंड एंड ऑल चिल्ड्रन need to be screened at a young age like Kerala has already started an early preventive program. Awareness campaigns to educate and aware people about different disabilities. State should implement proper schemes and facilities for welfare of the disabled. इन्होंने अगर स्टेट दिया था ना कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी है तो जो स्टेट की जिम्मेदारी है वही लिखी आप में से अधिकतर लोग समाज की क्या जिम्मेदारी है समाज क्या सोचता है उस पर आपका फोकस ज्यादा हो गया था अब आ जाओ यहां पर देखो एड्रेस देखो इनका मलकपुर पटना वो 4 लिखना ये भूल गई तभी मैंने कहा लेटर में इन्होंने आधे मन से काम किया 27 October 2020 द एडिटर एबीसी पटना रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन सर Through the columns of your prestigious magazine, I want to highlight the problems faced by the children as there is no playground. Malakpur is a densely inhabited locality and congested area. In a locality, there should be parks, playground and tennis courts to engage in outdoor activities. Unfortunately, there is no playground due to which children play on the roads. Due to this, children cause problems for themselves as well as for the passers-by. Safety issues, risk of accidental injuries, threat of lifelong disabilities due to accident, stray dogs may cause injuries to children, importance of playground in a locality to enhance outdoor activities, increase sports enthusiasm, and maintain healthy life. The concerned authorities must give immediate attention to this problem. They must take steps to lighten the burden of organizing a playground. Yours truly, शोभा. उसके बाद इन्होंने इसको खत्म किया है एक और पेपर देखते हैं ये हमारे सामने है अमरनाथ का पेपर अमरनाथ ने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है काफी अच्छा लिखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिसेबिलिटी इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन जैसे खूबसूरती जो है वो देखने वालों की आंखों में होती है ये जो विकलांगता है ये भी इंसान के ऊपर ही है अगर उसको लगता है वो विकलांग है अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों को एक छोटा सा पुल क्रॉस करने में दिक्कत हो सकती है राइट तो इस तरह से होता है छोटे छोटे बहुत सारे लोग होते हैं रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है एक तरह की वो भी मानसिक विकलांगता है इफ यू कैन डू जस्ट वन थिंग वेल यू आर नीडेड बाय समवन बहुत ही बढ़िया कोट इसलिए इनको यहाँ स्टार मिला है ये किसका कहना है ये कहना है मार्टिना नवराटिलोवा का मोस्ट डिसेबल्ड पीपल आर यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड करेजियस People from Albert Einstein, Stephen Fleming, Helen Keller to today's Deepa Malik all have proven that firm mentality and strong desire to achieve something can easily overcome physical and mental disability. But it is unfortunate that a large portion of people of our society don't have supportive hands and positive attitude towards the disabled. इनकी language बहुत अच्छी है. Almost every time they are treated as incapable people, useless and they cannot do anything worthwhile. So we need to change our perspective about them. Our first and foremost duty is to consider disability community as a valuable consumer. We have to realize that people with disabilities are humans too. A state can give learning its children to respect the disabled by their struggle for existence and success stories included in school. इन्होंने ये काफी बताया है अपने पेपर में कि किस तरह से हम जो समाज है उनका नजरिया इन लोगों के प्रति बदल सकते हैं इन्होंने वो नहीं बताया कि स्टेट की क्या स्कीम्स हैं स्टेट क्या करे पर ये देखो रीजनल टेलीफिल्म इंडस्ट्रीज should attach disabled persons to mainstream media that will help to ameliorate the mental condition of the disabled community a lot. It will help to build less discrimination and more social inclusion. It is a ray of hope that some state governments have initiated government schemes like Nirmaya in Kerala. Okay, then it is वहां पर इन मध्य प्रदेश एड्स एंड अप्लायंसेस इन तमिलनाडु दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम in favor of the disabled. Every year on 3rd December, International Day of Persons with Disabilities is observed. We should always remember that nothing but humanity is the biggest asset. Okay? और इनको कमेंट क्या मिला है यहाँ पर ध्यान से देखो. The last paragraph should be put in the middle. क्योंकि जितनी भी schemes है वो इन्होंने लास्ट में डाल दी लास्ट पैराग्राफ में. ऐसा होता है आप प्लान नहीं करते उसके बाद होता क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखनी थी वो रह जाती है उसको घुसाते हो लास्ट वाले कंक्लूडिंग पैराग्राफ में भाई बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनका पेपर अगर ये प्लान्स को पहले लिख देते तो
आगे ही आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पेपर से आपको काफी कुछ देखने और समझने को मिला होगा। अभी भी मैं लास्ट में अभी आपसे ये कहना चाहूंगी, जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह सब दिए हुए हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आप रेलेवेंट लिखना सीखिए, ये बेहद जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।